देखिए, मैंने बताया कि ISPS जो कोड था, इट केम इन जुलाई 2004, राइट? Basically, continuous synopsis record, it is nothing but it provides you full history of the ship or historical data of ship. Historical data of ship, right? Okay, understood? So CSR भी 1 जुलाई 2004, जब से ये ISPS कोड आया था तब से ही ये CSR भी है. And it said that because it is also part of SOLAS. So basically CSR चैप्टर 11 पे अगर जाओगे, पार्ट 2, वहां पे कुछ सेक्शन है CSR के लिए भी. इट प्रोवाइड्स यू फुल हिस्टोरिकल डाटा ऑफ अ शिप. ओके, केम इनटू फोर्स इन 1 जुलाई, फ्रॉम 1 जुलाई 2004. अब ये है क्या, ये किस लिए आया, क्या है क्या नहीं है? सी देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट ISPS कोड, राइट? Now what I can do is, if that thing CSR was not there, अगर ये नहीं होता, if CSR would not have been there, तो ये क्या होता? अगर ये नहीं होता तो क्या होता? आपको हिस्ट्री मिलती जहाज की? नहीं मिलती. तो you would not have been able to trace a ship. It is very simple to change the name. And ship is, for example, take an example of a car. एक कार मैंने किसी से खरीदी और मैंने उसको एक RTO से दूसरी RTO पे लेके गया, राइट? मेरे को जो है वो, से फॉर एग्जांपल फर्नांडिस है, गोवा में है, उसने मेरे को एक कार भेज दी. मैंने RTO गोवा से जो है उसको ट्रांसफर करा लिया अपनी RTO में, ठीक है? अपनी RTO में ट्रांसफर कराने के बाद मैंने क्या किया, उसका नंबर चेंज कर दिया, isn't it? Now if I go to the history of what car किसने क्या किया था, so that I can get from RTO, isn't it? Right? But okay, so that can also be, that can also be accessed by, your, what you call, your police also and all that. But in merchant navy, it is very very simple that you can maintain a history data of a ship very very easily. How you do that? Let's see. क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जहाज पे जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिनॉप्सिस रिकॉर्ड, ठीक है? उसमें सारा हिस्ट्री होता है. और वो हिस्ट्री आपको कैसे पता लगता है? फॉर्म्स के द्वारा. Okay, there are some forms which are attached to this. Okay, and these forms are basically, okay, so these forms are basically nothing but they are CSR form number 1. तो ये 3 फॉर्म होते हैं, 1, 2 और 3. ये 3 फॉर्म होते हैं. अब ये 3 फॉर्म क्या है? पहला फॉर्म को बोलते हो CSR फॉर्म 1. दूसरे फॉर्म को बोलते हैं फॉर्म 2, राइट? इसको ऐसे भी बोलते हैं अमेंडमेंट्स टू CSR. और लास्ट में होता है फॉर्म 3, इंडेक्स ऑफ अमेंडमेंट्स. And this is attached to the CSR file. राइट? ये 3 फॉर्म आपको बताएंगे कि ये हिस्ट्री कहां से आई, क्या है क्या नहीं, राइट? तो वो देखते हैं कैसे होता है. सबसे पहले CSR फॉर्म की बात करूं, फॉर्म 1 की, तो इसमें कितने सेक्शंस होते हैं आपके? 16 सेक्शन तो नहीं, 16 बॉक्सेस होते हैं. 16 बॉक्सेस होते हैं, राइट? 16 बॉक्सेस होते हैं. तो 16 बॉक्सेस में क्या होता है वो देख लेते हैं. बड़ा सिंपल सा है. आप जहाज का जो है ना, जहाज है उसके स्टर्न को याद कर लो. ये शिप का पीछे का स्टर्न है, ठीक है? ये पीछे का स्टर्न पार्ट है, करेक्ट? पीछे का स्टर्न पार्ट है. तो अब इस पे क्या क्या होता है? स्टर्न पार्ट है तो इस पे क्या क्या होता है आपको पता है? यहाँ पे फ्लैग होता है ना?
हमेशा कैप्टन बोलता है यार वो फ्लैग लगा दो, फ्लैग लगा दो, ये फ्लैग स्टेट का फ्लैग लगा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, नेम ऑफ द फ्लैग स्टेट। करेक्ट। पहला क्या होता है, नेम ऑफ द फ्लैग स्टेट उसके ऊपर होता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मार्शल आइलैंड का है, तो मार्शल आइलैंड का फ्लैग यहाँ पे होगा। ठीक है, राइट, सर्टिफिकेट पे नेम ऑफ द फ्लैग स्टेट। अब दूसरा क्या होता है, आपके जहाज का नाम से एमवी जो भी है, 3 एक्सिस, तो दूसरा क्या होगा, नेम ऑफ द शिप, ये भी होगा उसमें, नेम ऑफ द शिप। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा आईएमओ नंबर होता है लिखा हुआ जहाज पे। तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया, आईएमओ नंबर या शिप्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन, शिप्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, शिप्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, तो आईएमओ आ गया, एमएमएसआई, एमएमएसआई भी होता है। ठीक है, तो ये भी आ गया, शिप्स आइडेंटिफिकेशन नंबर में आ जाएगा वो भी। उसके बाद क्या होता है, डेट ऑफ रजिस्ट्री विद द फ्लैग, तो ये फ्लैग स्टेट है, तो इसी के साथ आ जाएगा डेट ऑफ रजिस्ट्री विद द फ्लैग, विद द फ्लैग, कब रजिस्टर हुआ। तो क्या हुआ, ये देखिए ये सारे पॉइंट आपके यहीं से आ रहे हैं। कौन सा फ्लैग है, नेम ऑफ द फ्लैग स्टेट, कब रजिस्टर हुआ, डेट ऑफ द रजिस्ट्री विद द फ्लैग, शिप का आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ द शिप वो पीछे लिखा होता है, आईएमओ नंबर भी दिया होता है पीछे, तो वो लिखा होता है। तो ये सारे जो है पॉइंट्स आपके वहां से आगे। उसके बाद क्या होता है, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री भी होता है ना यहाँ पे, जैसे से कुछ भी लिखा होता है मंजूर हो, तो पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री आ गया। नेक्स्ट, सारे के सारे पॉइंट्स आपके इस फॉर्म के जहाज के पीछे से ही लेने हैं आपने, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री। उसके बाद बस, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ओनर, कौन है इसका रजिस्टर्ड ओनर, वो आ गया। अगर कोई बेयर बोट चार्टर है, नेम ऑफ बेयर बोट चार्टर, चार्टर एंड एड्रेस, है ना, ये आ जाएगा। और उसके बाद आएगा, आसानी से याद कर सकते हो, कंपनीज रिस्पॉन्सिबल, कंपनीज, नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी रिस्पॉन्सिबल अंडर आईएसएम एंड उसका एड्रेस, नेम ऑफ द कंपनी रिस्पॉन्सिबल अंडर आईएसपीएस एंड उसका एड्रेस। नॉर्मली ये दोनों एक ही होती हैं। ठीक है, नेम ऑफ द क्लासिफिकेशन सोसाइटी, जिससे वो नेम ऑफ द क्लास ये होता है, नेम ऑफ द, अब ये आपने पॉइंट बोला, नेम ऑफ द कंपनी, आईएसएम उसका एड्रेस, आईएसपीएस का एड्रेस, नेम ऑफ द क्लासिफिकेशन सोसाइटी, लास्ट में क्या आ जाएगा, नेम ऑफ अथॉरिटी जिसने इशू किया, आपको क्या इशू किया, डीओसी, डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस एंड एसएमसी, एंड नेम ऑफ द अथॉरिटी which issued you, issued you, which issued what do you call ISSC, करेक्ट। ठीक है, ये सारे उसके कंटेंट है, टोटल 16 डब्बे होते हैं उसके अंदर, आप इतने भी याद रख लोगे बहुत है। तो बहुत सिंपल है याद करना, ध्यान देना इसको, फिर से बोल रहा हूँ, पीछे झंडा लगा होता है, कैप्टन बोलता है यार झंडा लगा दो, मार्शल आइलैंड का झंडा लगा दो, तो फ्लैग स्टेट, नेम ऑफ द फ्लैग स्टेट, डेट कब उस फ्लैग स्टेट के साथ रजिस्टर किया, उसके बाद जहाज का नाम आ जाता है नीचे, करेक्ट, ये नाम आ गया। नाम के बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर एमएमएसआई, उसके बाद आईएमओ नंबर भी उसी में आ जाता है। उसके बाद पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री ये आ गया, करेक्ट। उसके बाद बोलते हैं यार ये ओनर कौन है इस जहाज का, तो बोलते हैं ओनर जहाज का और उसका एड्रेस। अगर ओनर ने बियर बोट चार्टर को दे दिया है, जो कि हम देखेंगे बियर बोट चार्टर क्या होता है कमर्शियल लॉ में, तो बियर बोट चार्टर का एड्रेस आ गया, करेक्ट, उसका चार्टर एंड उसका एड्रेस आ गया। उसके बाद नेम ऑफ द कंपनी जिसने एज्यूम की है अपनी ड्यूटी आईएसएम कोड के अंदर, उसका एड्रेस, आईएसपीएस कोड के अंदर उसका एड्रेस, क्योंकि अब ऑब्वियसली ओनर जो है
अगर आपको इसको ऐसे याद करना है तो एक ओनर का एड्रेस तो आ ही गया, लेकिन ओनर थोड़ा ना खुद सारा काम करता है, एक सालों ने कंपनी रखी होती है, तो उस कंपनी ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है आईएसएम के अंडर, आईएसपीएस के अंडर। तो वो 2 पॉइंट आ गए। उसके बाद कौन क्लास है आपकी, कौन आपकी क्लासिफिकेशन सोसाइटी है, वो आ गया। डीएनवी है या क्या है, वो आ गया। और उसके बाद जिस जिस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है, डॉस और आईएसएससी, और ऑब्वियसली वो फ्लैग ही होती है, करेक्ट। अगर फ्लैग नहीं होती है तो एक और होता है, मतलब फ्लैग के बिहाफ पे क्लास भी कर सकती है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन जिस अथॉरिटी ने आपको ये सब जो है वो इशू किया है, कैन यू रिमेंबर इट लाइक दिस? फॉर्म 1 इज क्लियर टू यू? ओके, फॉर्म 1 क्लियर है? ऐसा अब फॉर्म 2 क्या होता है? अब देखो, अब यहां से खेल शुरू होता है, इसको ध्यान से देखना। इसका पिक्चर ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसका एक पिक्चर ले लो, देन वी विल गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ले लिया, ले लिया? ले लिया। ओके ओके, ले लिया। चलो, अब यहाँ पे होता क्या है, ये मैं मिटा रहा हूं। अगर आपने ले लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसको यहाँ पे चालू करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो। ओके, नाउ अभी क्या है, ये सीएसआर फॉर्म, जब एक जहाज नया आएगा तो उसका क्या आएगा? सबसे पहले एक सीएसआर फॉर्म आएगा, नंबर 1, इजंट इट? क्या आएगा उसका? सीएसआर फॉर्म 1। एक ही फॉर्म होगा ना जब यार्ड से निकलेगा, क्योंकि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है उसमें, करेक्ट। जब जब चेंज होगा कुछ भी उस फॉर्म में, तो वो जो 16 सेक्शंस हैं, बॉक्सेस हैं, आज मैं आपको सीएसआर फॉर्म भी भेजूंगा वैसे, ठीक है। सीएसआर फॉर्म भी मैं आपको थोड़ा सा भेजूंगा। जब वो सीएसआर फॉर्म आपको मिलेगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। आप ये तो समझ गए कि उसमें 16 बॉक्सेस है, हमने डिस्कस भी किया क्या क्या होता है, करेक्ट। यू टू गेट इट और नॉट? 3 तरह के सीएस बॉक्सेस, 16 तरह के बॉक्सेस हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल, जब यार्ड से निकला तो कौन सा फॉर्म होगा उसके पास? सिर्फ एक फॉर्म, फॉर्म 1। अब क्या हुआ, इसका जहाज का नाम था, मैंने पहले बोला इसका नाम था MV-XXX। अब इसका नाम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? इसका नाम चेंज हो गया, XX12 हो गया, MV-XX12। तो अब क्या होगा, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये फॉर्म होता है अमेंडमेंट्स टू सीएसआर। और इस फॉर्म में ये जितने 16 बॉक्सेस हैं, ये इस फॉर्म में भी दिए होते हैं, 16 बॉक्सेस। Okay, so what you do is whatever box is changed, you need to actually fill that box. Say for example, name of the ship का box change हो गया, तो आप वो वाला box जो है वो भरोगे, right? आप लिखोगे ये शिप का नाम था पुराना, अब ये नया नाम है MV-XXX12, ये नाम है। और बाकी सारे बॉक्सेस जो नहीं हो रहे हैं चेंज, उसमें आप लिखोगे N/C। इसका मतलब होता है नो चेंज, इसका मतलब होता है नो चेंज। डिड यू गेट दैट और नो? अंडरस्टूड? और ये आप भेज दोगे फ्लैग को कि ये ले भाई एमसीए, ये चेंजेस है, और ये लो पकड़ो इसको। अब फ्लैग क्या करेगा? फ्लैग जब ये चेंज कर देगा तो आप एक फॉर्म 3 होता है, इंडेक्स ऑफ अमेंडमेंट, इंडेक्स ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। उसमें, उस फॉर्म में, उस इंडेक्स में आप भरोगे कि इतनी तारीख को, इतनी तारीख को ये चीज चेंज हुई थी मेरे सीएसआर में, करेक्ट और नॉट? एंड देन यू विल अटैच इट टू सीएसआर फाइल, you will attach it to CSR file. Understood or not? So now the new document which you will get is, it will be CSR number 2, CSR number 2, नया वाला CSR मिल जाएगा आपको। और इस CSR के साथ आप क्या रखोगे? इस CSR के साथ आप रखोगे फॉर्म 2, और इंडेक्स ऑफ अमेंडमेंट तो सीएसआर फाइल में रहेगी, इंडेक्स ऑफ अमेंडमेंट सीएसआर फाइल में रहेगी ही रहेगी। डिड यू गेट दैट और नो? समझ आ रही है कि नहीं? समझ आई कि नहीं? समझ गए? 3 तरह के फॉर्म है। फॉर्म 1 जब चेंज हो गया तो आपने उसको, मान लीजिए आपके जहाज का नाम चेंज हो गया,
तो आपने उसको भर के जो है वो भेज दिया। नेम ऑफ द शिप, जो नया शिप का नाम है, नो चेंज। अगर जो बाकी सेक्शन है 16 में से एक ही में चेंज हुआ है ना, 15 वाले तो वैसे ही है, तो उसमें नो चेंज लिख दिया, जो नाम चेंज हुआ है वो लिखा और उसके बाद उसको भेज दिया। जब वो चेंज हो गया तो आपने उसको इंडेक्स ऑफ अमेंडमेंट पे डाल दिया। इंडेक्स ऑफ अमेंडमेंट का फाइल जो है उसमें डाल दिया। उसमें क्या होता है, बेसिकली इंडेक्स ऑफ अमेंडमेंट में होता है डेट ऑफ एप्लीकेशन, आपने कब एमसीए को एप्लीकेशन दी, आपने कब अमेंडमेंट करी, कौन सी अमेंडमेंट करी, और लास्ट सेक्शन होता है उसमें कि आपने कौन सी डेट को उसको अटैच किया, डेट को अटैच किया सीएसआर फाइल के साथ। 3 कॉलम होते हैं उस फॉर्म में भी, ठीक है। अंडरस्टूड? मैं वो फॉर्म भेज दूंगा, आप देख लेना, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड और नॉट? तो अब जो नया सीएसआर डॉक्यूमेंट आएगा वो नंबर 2 है। नंबर 2 का डॉक्यूमेंट है वो आपको आ जाएगा, राइट? अंडरस्टूड और नॉट? सो फॉर एग्जांपल, अगर आप पुराना जब जहाज हो जाता है ना 25 साल पुराना, तो कई बार वहां पे नंबर 6 डॉक्यूमेंट चल रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको कैसे पता लगेगा कि लेटेस्ट लेटेस्ट वाला आपके जहाज पे है या नहीं है, तो आप ये सीएसआर मिलाओगे, उसके सारे डिटेल्स मिलाओगे, जो 16 बॉक्सेस जो इंफॉर्मेशन है वो आप वेरीफाई करोगे, ठीक है, कि नाम सही है, फ्लैग सही है, नेम सही है, आईएसएम कोड के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस कंपनी की वो सही है, ओनर सही है। अगर नहीं सही है तो इसका मतलब या तो वो जहाज में मिसिंग है, या फिर पुराने कैप्टन ने मेल करके, टाइम लगता है ना, सीएसआर का फॉर्म तो उसने भर दिया लेकिन वहां से नहीं आया, तो आप क्या है, डीपीए को कांटेक्ट करो, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट को कांटेक्ट करो, बोलो नहीं आया, आप एक बार देखो, तो बोलेगा हाँ हाँ भेजा है। और अगर नहीं भेजा है तो इसका मतलब लास्ट कैप्टन ने गलती करा है, तो उसको आप फिर से भर के भेजोगे। ओके, तो सीएसआर नंबर 6 के साथ आपके सारे सीएसआर 5 4 3 2 1 होने चाहिए, प्लस फॉर्म 2 हर एक सीएसआर के साथ अटैच होना चाहिए, जो इंडिविजुअल सीएसआर को जिसने चेंज करा। और ये सारी जानकारी आपको कहां से मिलेगी, इंडेक्स से मिल जाएगी। डिड यू गेट दैट और नॉट? सो इफ समबडी आस्क यू कि कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो या तो इंडेक्स से मिल जाएगी, राइट? करेक्ट, इंडेक्स से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कब कब चेंज हुआ, क्या क्या चेंज हुआ। ओनली द थिंग विच यू नीड टू वेरीफाई इज दैट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन बोर्ड। लास्ट सीएसआर विद फॉर्म 2 वो प्रेजेंट है और इंडेक्स भी प्रेजेंट है उसका। ओके, एंड दिस लेटेस्ट वाला हैज गॉट ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज करेक्ट, एज पर योर शिप पर्टिकुलर। नाम सही है, सब सही है, वो जो 16 बॉक्सेस हैं वो सही है। डिड यू गेट इट और नॉट? ओके, तो ये जो जब आप भेजते हो फॉर्म 2, तो ये MSF 5623 ये फॉर्म भी आपको भरना होता है। ओके, तो गेट इट, ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके साथ आप भेजते हो जो नया सीएसआर को रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। इसका एक फोटो ले लीजिए। ओके सर। ये पता लगा ना, खासकर फर्नांडिस, डिड यू गेट इट और नॉट? This is important for you. Rest all okay. Yes, They yes, can sir. just say Yeah. form 1, form 2, form 3. So if I ask you, say for example, अगर आप एक जहाज पे गए, राइट, और आपके जहाज पे अभी सीएसआर नंबर 7 से, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, चलो ऐसे ही पूछ लेता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। मान लो आप एक जहाज पे गए और वहां पे सीएसआर नंबर 6 चल रहा है, और आपने ये देखा कि वहां पे जो मेरी कंपनी है वो बीएसएम है, टेक ओवर हुआ था 3 महीने पहले। अब जो कंपनी आईएसएम के अंडर रिस्पॉन्सिबल है वो बीएसएम है, लेकिन लास्ट कंपनी का नाम फ्लीट ही है वहां पे लिखा हुआ। अब क्या होगा, तो आप क्या करोगे, व्हाट इज योर एक्शन? नाउ यू नीड टू वेरीफाई फर्स्ट। क्या Yes. पता लास्ट कैप्टन जिससे आपने हैंडओवर लिया उसने ऑलरेडी फॉर्म 2 भर के भेजा है, Check के लिए. राइट? यू विल वेरीफाई इट विद टेक्निकल सुपरिटेंडेंट डीपीए कि अरे, डीपीए तो क्या ही है, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट को आप पूछो कि अरे ये ऐसे है, क्या भर के भेजा है क्या? तो अगर वो बोलता है नहीं, तो देन यू नीड टू गेट इनटू एक्शन, फिल द फॉर्म 2 विद अमेंडमेंट्स टू सीएसआर। ओके, एंड सेम वे जो जो चेंज हुआ है, से फॉर एग्जांपल व्हाटएवर बॉक्स इज चेंज, उसके आगे आप लिख दो कि नया जो नाम है, नया जो बीएसएम का नाम है, रेस्ट ऑल विल कम एज अ नो चेंज, करेक्ट। और उसके बाद आप इसको भेज दोगे इस फॉर्म के साथ, MSF
5623 के साथ यू विल सेंड इट टू एमसीए। एमसीए जो इंडेक्स ऑफ अमेंडमेंट जो है वो फॉर्म जो है जब आपका वापस भेज देगा नया सीएसआर, तो आप डेट ऑफ फॉर्म 3 भी भरना चालू कर दोगे। फॉर्म 3 में क्या क्या है? फॉर्म 3 में ऑलरेडी ये चीजें हैं The आपकी। date of change. डेट ऑफ एप्लीकेशन, कब जी, आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन, कब आपने सबमिट करा एप्लीकेशन, कब आपने कौन सा अमेंडमेंट आपने चेंज करा, किस अमेंडमेंट के लिए, यू नो व्हाट आर द अमेंडमेंट्स, एंड व्हेन यू अटैच इट टू द फाइल। सो वो जब वापस आ गया तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, अब सीएसआर नंबर 7, राइट? तो सीएसआर नंबर 7 तो मिला, लेकिन सीएसआर फाइल में क्या होना चाहिए? ये सब पुराना होना चाहिए। सीएसआर नंबर 6 प्लस फॉर्म 2, CSR number 5 plus form 2, 4 plus form 2, 3 plus form 2, 2 plus form 2, 1 plus form 2, isn't it? Plus your index, plus your new CSR. तो ये सारी फाइल होगी, right? तो you will put index first, फिर CSR number 7, फिर ये सारे फॉर्म चलेंगे with form 2. Did you get it or not? yes sir, correct. Oh